इतिहास की गूंज। आखिर क्या है इतिहास की गूंज? अगर ये कोई भूले बिसरे अफसाने हैं तो मैं उन अफसानों को महसूस करने आया हूँ। अगर ये मेरे सफ़र का आखिरी लम्हा है तो मैं इस लम्हे को महसूस करने आया हूँ। ये इस दौर की आखिरी सिसकी है तो मैं फिर इस दौर को जीने आया हूँ, वो भी यहाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है मनोज और आज मैं आया हूँ हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट मंडी में। यहाँ पे एक फोर्ट है, फोर्ट का नाम है कमला फोर्ट। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि रास्ता कैसे है चढ़ने के लिए। ये सीढ़ी है यहाँ पे और ये देखिए कितनी हाइट पे है फोर्ट। और ये रहा फोर्ट का मेन गेट, एंट्री। और गाइस ये दूसरा गेट, यहाँ पे एक होल बनाया गया है। और ये सेकंड गेट। अगर कोई दुश्मन फर्स्ट गेट क्रॉस कर लेता है तो गलती से कर भी ले तो ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे शायद सैनिक वगैरह बैठते थे। तो मैं ऊपर आ गया, ऊपर देख सकते हो ये होल बने हैं। अगर फर्स्ट गेट कोई क्रॉस कर भी लेता है तो दूसरे गेट पे सैनिक तैनात हैं उन्हें रोकने के लिए। और गेट की चौड़ाई की बात करें तो मुश्किल से 2 बंदे क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सेकंड गेट, आगे चलते हैं। ये दीवारें देख सकते हैं, पुराने टाइम की शायद ये दीवारें हैं। ये दोबारा से बनाई गई हैं, पक्की सीढ़ियाँ, लेकिन ये पत्थर देख सकते हो पुराने टाइम के, आज भी खड़े हैं। वो नीचे रहा सेकंड गेट। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक खुला, एक हमें कुछ ग्राउंड टाइप मिलता है। तो शायद उस टाइम ही यहाँ पे एक वॉच टावर बनाया हो। और आई थिंक ये थर्ड गेट था शायद। और यहाँ पे देखिए चक्का सा रखा हुआ है, काफी बड़ा है। ये भी शायद उसी टाइम का है। फोर्ट अभी भी ऊपर है, वो ऊपर दिख रहा है आपको। जैसे ही गाइस हम लोग ऊपर आते हैं, दो गेट क्रॉस करके, जब हम थोड़ा और ऊपर आते हैं तो हमें एक गेट और दिखाई दे रहा है। वो तो ये थर्ड गेट है। अगर फर्स्ट गेट पे दुश्मन क्रॉस कर भी जाता है तो उसको दूसरे गेट पे मुकाबला करना पड़ेगा सैनिकों से। अगर दूसरा भी गलती से वो क्रॉस कर जाता है तो थर्ड गेट पे यहाँ पे सैनिक खड़े होंगे।
ये रहा फोर्ट से साइड का व्यू। और ये नीचे देख सकते हो, नीचे भी दीवारें दिख रही हैं लेकिन गिर चुकी हैं, लेकिन पत्थर दिख रहे हैं अभी भी। और ये थर्ड गेट है। तो दोस्तों जैसे ही हम एक गेट क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे भी एक आपको रूम दिख जाएगा। ये देखिए दीवारें खड़ी हैं, बाकी लगभग गिर चुका है सारा। ये देखिए काफ़ी गिर चुका है, सिर्फ ये दीवारें खड़ी हैं थोड़ी बहुत। और इस साइड भी थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये देखिए सारी दीवारें गिर चुकी हैं। यहाँ से हम एंटर हुए हैं यहाँ से, और ये देखिए पूरा गिर चुका है। ये दीवारें, वो होल देख सकते हो आप, और ये नीचे भी देख सकते हो। यहाँ पे भी एक रूम बना हुआ है। इस साइड भी रूम बना हुआ है। सारा गिर चुका है। और वो रहा ऊपर मंदिर, लेकिन मंदिर तक जाने के लिए हमें यहीं पे शूज़ खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही फोर्ट का ये पार्ट बचा हुआ है। ये देखिए, और यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है फोर्ट की, तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ये है रानी की गुफा। ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर मान लो कोई दुश्मन हमला करता है तो इस गुफा के थ्रू जो रानी थी वो बाहर निकल सके, भाग सके, इसलिए बनाई गई थी। और दोस्तों जैसे हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ये फोर्ट के आपको अवशेष दिख जाएंगे। यहाँ पे दीवारें दिख जाएंगी। ये देखिए नीचे तो फोर्ट यहाँ तक फैला हुआ था। ये देखिए दीवारें। तो गाइस ये मंदिर है बिल्कुल टॉप पे। ये गेट रहा मंदिर का। तो चलो दर्शन कर लेते हैं। ये तोपें देख सकते हो। वहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्ट का जो टॉप था वो यहाँ पे है। हवा महल बता रहे हैं।
दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट को जीतना बहुत मुश्किल था, इस हिसाब से ये बनाया गया है। मैंने आपको नीचे से दिखा दिया, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पे ये बनाया गया है। और इस फोर्ट पे आज भी इस फोर्ट पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, बाकी इस फोर्ट पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। किसी तरफ से आप इस फोर्ट पे चढ़ नहीं सकते। और दोस्तों ये फोर्ट मंडी से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इस फोर्ट की हम अगर बात करें तो ये फोर्ट लगभग 4500 फीट की हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है। और ये फोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक अलग इसका महत्व था उस टाइम। तो इस फोर्ट का निर्माण का कार्य शुरू करवाया था राजा हरिसेन ने 1605 ईस्वी में, लेकिन वो अपने जीवन काल में इस फोर्ट का कार्य पूरा नहीं कर पाए। और उनकी मौत के बाद इस फोर्ट का कार्य सूर्यसेन ने जारी रखा और 1625 ईस्वी में इस फोर्ट का कार्य पूरा किया गया। और सूर्यसेन की हम बात करें तो सूर्यसेन के 18 लड़के और एक लड़की थी। और किसी कारणवश उनके 18 के 18 लड़कों की मौत हो गई थी। और जो एक लड़की बची थी उसकी शादी जम्मू के राजा हरिदेव से की गई थी। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि सूर्यसेन से लेकर ईश्वरी सेन तक इस रियासत में कभी भी दौलत की कमी नहीं हुई। और दोस्तों 17वीं शताब्दी में जब ईश्वरी सेन का यहाँ पे राज था, उस टाइम कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इस फोर्ट पे हमला करने का प्लान बनाया। और उन्होंने 2 सेनापति मुरली और मनु को अपने साथ मिला लिया और उनके साथ मिलकर इस फोर्ट पे हमला किया, लेकिन वो इस फोर्ट को नहीं जीत पाए। और ऐसा माना जाता है कि बाद में जब ईश्वरी सेन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उन दोनों सेनापतियों के सर कटवा दिए थे। ईश्वरी सेन का शासनकाल रहा 1726 से लेकर 1788 के बीच। तो और ईश्वरी सेन के बाद आए थे जालिम सेन जो कि राजा बने। और जालिम सेन के 4 लड़के थे, उनमें से बीरबल सेन जो थे वो यहाँ के शासक बने। और उसके बाद बात आती है कि इस फोर्ट पे हमला, सिखों ने काफ़ी हमले किए इस फोर्ट पे। राजा रणजीत सिंह ने इस फोर्ट पे काफ़ी हमले किए, लेकिन वो इस फोर्ट को जीत नहीं पाए। और 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की मौत हो गई तो नौनिहाल सिंह जब राजा बने तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी करके कमला किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो इसको नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद 1840 ईस्वी में राजा नौनिहाल सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके, अंग्रेज़ों के एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल बेंचुरा, तो उन्होंने जनरल बेंचुरा को एक विशाल सेना के साथ कमला पर हमला करने के लिए भेजा। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद बलबीर सिंह जो कि मंडी के शासक थे उनको बंदी बना लिया गया था। और उनको बंदी बनाने के बाद पंजाब के गोविंदगढ़ में उनको नज़रबंद रखा। लेकिन उसके बाद 5 नवंबर 1840 को जब नौनिहाल सिंह की मौत हो गई तो उसके बाद जनरल बेंचुरा ये एरिया छोड़ के कुल्लू की तरफ चले गए थे। और बाद सिखों ने इस फोर्ट पे अपना कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 1841 ईस्वी में जब शेर सिंह लाहौर के राजा बने तो उन्होंने मंडी के राजा बीरबल सेन को आज़ाद करवाने के आदेश भेजे और उनको आज़ाद करवा भी लिया गया। उसके बाद 1845 ईस्वी में राजा बीरबल सेन ने सिखों के खिलाफ अंग्रेज़ों से मदद मांगी। और उसके बाद 1846 में बीरबल सेन ने अंग्रेज़ों की सहायता से सिखों को इस किले से भगा दिया और इस किले पे अपना दोबारा से शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद 9 मार्च 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मंडी के राजाओं के बीच एक संधि हुई और उसी संधि के बाद ये रियासत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।